Hello students, I am Sonia, student of B.Ed third SAM. So student, आज हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। अभी तक हम मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं वो कर चुके हैं। मतलब धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है वो हम कर चुके हैं, और धातु और अधातु के कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इसमें करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क और गैंग। मतलब हमें खनिज क्या होते हैं वो बताना है, अयस्क क्या होते हैं वो बताना है, गैंग क्या होते हैं वो बताना है। तो खनिज वो पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं मिलती हैं और वो धातुएं यौगिक रूप में होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। दूसरा है, अयस्क क्या होते हैं। अयस्क जो है ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातुएं जो हैं वो ज़्यादा मिले, ज़्यादा मात्रा में होती हैं धातुएं, और जिसमें धातुओं का निष्कर्षण करना, मतलब उसको उस चीज़ में से धातुओं को निकालना वो बहुत ज़्यादा सरल होता है और सही होता है, वो अयस्क कहलाते हैं। तीसरा है कि गैंग क्या होते हैं। जब हमें धातु निकालते हैं तो जो धातुएं पृथ्वी में मिलती हैं हमें, वो कुछ स्वतंत्र रूप में मिलती हैं और कुछ हमें जो हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलती हैं, जिनमें से हमें धातुओं को अलग करना होता है। उनमें से कुछ अशुद्धियाँ हो गई, लाइक इम्प्योरिटीज़ हो गई, मिट्टी लगी होती है उनमें, तो उस अशुद्धियों को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो वो जो खनिज जो हैं वो प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलते हैं, और उनमें जो है उपस्थित अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था से क्या मतलब है कि उनको जो है अलग करने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और ना ही जो है उनमें मिट्टी वगैरह लगी होती है, और ना ही वो जो है इजीली संक्षारित हो जाए। संक्षारण से क्या मतलब हुआ कि उन पे जंग ना लगे, वायु से उन पे कोई प्रभाव ना हो, आर्द्रता का उन पर कोई प्रभाव ना हो, वो मुक्त रूप में मिले, वो कहलाती हैं सोना और प्लैटिनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम कि कौन सी धातु हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती। अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड जो संक्षारित नहीं होती हैं वो हैं सोना, प्लैटिनम व चांदी। नेक्स्ट है, मिश्रातु क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है जो मिश्रण से, मतलब कॉम्बिनेशन से बने, वो क्या कहलाते हैं, मिश्रातु कहलाते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्रातु कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, इस्पात। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, मिश्रातु कहलाते हैं। अब है, निम्न में से, मतलब NaCl का विलयन और कॉपर धातु, MgCl एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 और सिल्वर धातु, AgNO3 और कॉपर धातु, इनमें से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और कॉपर धातु है, Cu है, तो इसमें से जब इनका आपस में रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर का अलग निकल जाना या किसी मेटल का अलग निकल जाना, वो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इन चारों में से जो विस्थापन अभिक्रिया करेगा वो है AgNO3 और कॉपर धातु। नेक्स्ट है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम कौन सी विधि उपयुक्त करते हैं। ग्रीस लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं, या सभी के सभी, ऊपर के सभी करते हैं। तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं और उसको संक्षारण से बचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है और वह यौगिक जल में विलय होता है। यह तत्व कौन सा है। तो हमें अब यहाँ पर धातु दी हुई है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है, तो इसमें से जो धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है वो है कैल्शियम, Ca। जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो एक ऐसा यौगिक बनता है जो उचित गलनांक वाला होता है, और वो यौगिक जो है वो जल में पूरी तरह से विलय होता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ वेफ डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। ऐसा क्यों। क्योंकि जो टीन है वो जिंक की अपेक्षा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसीलिए टीन का लेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया गया है।
इन धातुओं का उपयोग करके हमें इन चीज़ों का उपयोग करके हमें बताना है कि धातु और अधातु दोनों के बीच हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ तो धातु है, ये चीज़ अधातु है, हम कैसे विभेद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब हम विभेदन के लिए जिन परीक्षणों मतलब जिन चीज़ों के बिना पे हम कह रहे हैं कि हाँ ये धातु है, ये अधातु है, उसकी उपयोगिता का भी आंकलन हमें करना है। पहला है हथौड़े से पीटकर। हमने ये पढ़ा था कि जब हम धातु को हथौड़े से पीटते हैं तो उनकी पतली चादर बन जाती हैं, और अधातु को जब हथौड़े से नहीं पीट सकते क्योंकि वो बहुत मुलायम होती हैं और अगर हम उन पर प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाएंगी। तो अब अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो हमें ये पता है कि जो धातु है उसकी पतली चादर मिलेंगी, और जो अधातु हैं वो भंगुर होती हैं यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े बिखर जाएंगे। तो हथौड़े से पीट कर हम बता सकते हैं कि हाँ जो ये वाली चीज़ें हैं ये धातु हैं और ये वाली अधातु हैं। दूसरा है विद्युत परिपथ द्वारा। अब हमारे पास बैटरी, बल्ब, तार, स्विच है, हम इसका क्या करेंगे? हम इसका क्या करेंगे? एक परिपथ बनाएंगे जिसमें से हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम हम बल्ब, बैटरी, तार, स्विच का उपयोग कर एक परिपथ बनाएंगे। उसके बाद हमने विद्युत परिपथ जब बनाया उसके बाद हम बारी बारी से उसमें धातु डालेंगे और अधातु डालेंगे। तो अगर जो बल्ब है वो ग्लो करने लगे, जलने लगे, तो हम कह सकते हैं कि उस मिश्रण में या उस विलय में जो है हमारी धातु प्रेजेंट है, धातु है। और अगर अब बल्ब नहीं जलता तो हम कह सकते हैं कि वो अधातु है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था परीक्षण ए का सेकंड पार्ट, यानी परीक्षण ए का सेकंड पार्ट विद्युत परिपथ। ये तरीका उपयुक्त है क्योंकि ग्रेफाइट जो कि एक धातु है और विद्युत का सुचालक है और इससे भी बल्ब जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वो धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करें, मतलब जब हम उनको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तब भी वो वही चीज दे, क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएं तब भी वो वही चीज प्रदान करे, वो क्या कहलाते हैं? धातु ऑक्साइड। तो वो धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके हमें क्या प्रदान करें? लवण और जल प्रदान करें, वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, और दो ऐसी धातु जो नहीं कर पाती। मतलब हमें दो धातु बतानी है जब हम उनका हाइड्रोजन के साथ तनु अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। ठीक है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम यानी कि Mg और Ca, ये दो ऐसी धातु हैं जो क्या करती हैं? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। MgCl प्लस H और CaClS, इसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। और जो दो धातु नहीं कर पाती वो हो गई Cu कॉपर और सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु M, एक हमको धातु M दी गई है जिसका हमें विद्युत अपघटनी परीक्षण करना है, मतलब उसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित करना है। तो एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य वो किसे बनाएंगे? तो जब हमारे पास एक M धातु है और हम उसका विद्युत अपघटनी परीक्षण करते हैं तो जो प्लस यानी कि जो एनोड है वहां पर जाएगी अशुद्ध धातु, और जो नेगेटिव है यानी कि कैथोड है वहां पर जाएगी शुद्ध धातु। और विद्युत अपघट्य जो है M धातु का वो कैसा होगा? अम्लीकृत लवण का विलयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यूष जो है एक बच्चा जिसने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला से गर्म किया। स्पैचुला जो है आपने साइंस लेबोरेटरी में देखा होगा, चम्मच के जैसा होता है एक। तो स्पैचुला से उसने इसमें सल्फर डाल के उसको गर्म किया और फिर एक परख नली में डाल के परख नली को उल्टा कर दिया और उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। उस उत्सर्जित गैस से उसने एक बार सूखे लिटमस पत्र से क्रिया कराई और एक बार आर्द्र लिटमस पत्र से क्रिया कराई, और जो अभिक्रिया थी उनकी रासायनिक अभिक्रिया हमें लिखनी है। तो ये जो है एक्टिविटी आपको एज इट इज आपकी बुक में मिल जाएगी, आप वहां से इसको इजीली कर सकते हैं।
इसमें क्या था कि जो गैस निकल रही थी वो हाइड्रोजन गैस थी, और जब उसकी सूखे लिटमस पत्र से अभिक्रिया कराई तो जो लिटमस पत्र का रंग है वो चेंज नहीं हुआ, और जब आर्द्र लिटमस पत्र से कराई तो उसका कलर चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें वाटर की प्रेजेंस थी, और वाटर की प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन आयन जो हैं वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं और बिना जल की प्रेजेंस में वो विस्थापित नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें दो तरीके बताने हैं। हम एक यशद लेपन कर सकते हैं, दूसरा पेंटिंग कर सकते हैं। पेंटिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि लोहे की वस्तु पे पेंट कर देते हैं। यशद लेपन में क्या होता है, हम लोहे और इस्पात पर बनी जो चीजें होती हैं उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं और उनको संक्षारण से बचा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं? अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कारण बताना है। प्लैटिनम, सोना और चांदी, इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है चमकदार होती हैं और संक्षारित नहीं होती हैं, इसलिए। नेक्स्ट है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किए जाते हैं। हमने पढ़ा था धातुओं के रासायनिक गुणों में कि जो कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये वायु के साथ बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, और जैसे ये वायु के संपर्क में आती हैं तो आग पकड़ने का खतरा बना रहता है। इसीलिए हम इन धातुओं को संग्रहित करके रखते हैं तेल में या केरोसिन में। एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी हम इसका खाना बनाने में उपयोग करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो संक्षारित नहीं होता, मतलब इसमें जो है बहुत जल्दी खराब नहीं होता, जंग नहीं लगता है, वायु और आर्द्रता से खराब नहीं होता है, और ये ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। इसीलिए हम जो है इनका प्रयोग करते हैं खाना बनाने वाले बर्तनों में। नेक्स्ट है निष्कर्षण प्रक्रम में। अभी मैंने बताया था कि जो धातुएं हैं वो हमें फ्री स्टेट, कुछ धातुएं फ्री स्टेट में मिलती हैं, स्वतंत्र रूप में मिलती हैं, और कुछ जो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती हैं, और उनमें से धातुओं को अलग करने के लिए हमें 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। उनमें से एक है निष्कर्षण प्रक्रम। इसमें कार्बोनेट और सल्फाइड जो अयस्क होते हैं हम इनके ऑक्साइड बना लेते हैं। क्योंकि ऑक्साइड जब हम इनके बना लेते हैं तो इनमें से धातुओं को पृथक करना, अलग करना ज़्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए हम उनको ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जो है वो तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू या इमली के रस का इस्तेमाल देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? हमें ये पता है मतलब और इमली स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो अम्ल है उनका वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, तो ये अम्ल है। और जब इनकी धातु के साथ मतलब तांबे के धातु को इससे साफ किया जाता है, या जो अशुद्ध पदार्थ है उनको साफ किया जाता है, तो वो क्या होते हैं? ज़्यादा प्रभावी होते हैं, उनकी चमक बनी रहती है। इसीलिए हम मलिन बर्तनों पे नींबू और इमली का इस्तेमाल करते हैं, तांबे के मलिन बर्तनों पे। अब है रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हमें बताना है धातु और अधातु में क्या अंतर है, उनको हमें विभेद करना है। धातु जो है वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातु अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। ये अपचायक होती हैं, ये उपचायक होती हैं। ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, ये जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी हर घर में जाता है सुनार बन के, और उनके कहता है कि मैं तुम्हारे पुराने और मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा कर दूंगा, ऐसा ढोंग करता है। और कोई भी जो लेडी या महिला है वो बिना संकेत के, उस पर शक के उसके सोने को कंगन दे देती है। फिर वो उसे एक विशेष विलय में डालता है। कंगन में चमक तो आने लगती है लेकिन उसका वजन कम हो जाता है, वो महिला दुखी होती है। तो आपको एक जासूस की तरह ये बताना है कि उस विलयन की प्रकृति क्या है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, एकारेजिया नामक विलेन का प्रयोग किया, जो सोने को गला देता है, सोने का वजन कम हो जाता है, सोना चमक जाता है, लेकिन उसकी जो है वजन कम हो जाती है क्योंकि वो सोने को गला देता है। और इस एकारेजिया में क्या है, सांद्रता HCl है, सांद्रता HNO3 है, दोनों एसिड होते हैं जिनका अनुपात 3:1 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए हम तांबे का उपयोग करते हैं, इस्पात यानी कि लोहे की मिश्रातु का नहीं। इसका हमें कारण बताना है। तो जो कॉपर है यानी कि जो तांबा है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक है और वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए हम गर्म जल के टैंक बनाने के लिए तांबे की धातु का उपयोग करते हैं। अब हम लोहे की मिश्रातु का क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो है आयरन यानी कि लोहा जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, इसीलिए हम जो है टैंक बनाने के लिए गर्म जल का तांबे का इस्तेमाल करते हैं, लोहे का नहीं।